मैं ILWF वेलफेयर फेडरेशन की जानिब से मैं मीडिया का और यहाँ आए यूनियन के लीडर्स का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। इनफॉर्मल लेबर्स एंड वर्कर्स वेलफेयर फेडरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हुआ है, इसका मकसद हिंदुस्तान के 90% आवाम जो 125 करोड़ आवाम है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं, जिनमें खेती मजदूर, कंस्ट्रक्शन लेबर, लॉरी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर्स, स्ट्रीट वेंडर्स और कंपनियों में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, मीडिया के ज़रिए काम करने वाले हमारे तमाम यूट्यूबर्स वगैरह, ये तमाम के तमाम ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। हर वो शख्स जो सरकारी सतह के ऊपर ESI, PF या सरकारी बेनिफिट्स नहीं उठाता है, वो तमाम के तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। हमारे हिंदुस्तान की बदनसीबी, यहाँ की आवाम की बदनसीबी ये है कि हर वो सरकारी ऑफिसर, चाहे वो एक पुलिस का कांस्टेबल हो या इस मुल्क का सेक्रेटरी हो, IAS, IPS ऑफिसर से लेकर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर्स, म्यूनसिपल के ऑफिसर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, ये तमाम के तमाम अपनी पोस्ट को बार बार बताते हैं कि पब्लिक सर्वेंट, मगर इनके जहनो गुमान में ये लगा हुआ है कि पब्लिक इनकी नौकर है और इन्हों उनके मालिक है, जबकि पूरे हिंदुस्तान में ये आवाम अपने खून पसीने की कमाई से हर व्यक्ति सरकार को रोज़ाना 200 रुपये देता है टैक्स के ज़रिए। GST से लेकर पेट्रोल के टैक्स से लेकर तमाम की चीज़ों को मिलाकर वो लोग 200 रुपये हर व्यक्ति देता है। तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टैक्स हासिल करने वाले के बिना पर हमारे मुल्क के MLA हो या MP हो, ये सरकारी पैसे के ऊपर ही अपनी तनख्वाहें पाते हैं, अपने अखराजात पाते हैं। हमारे मिनिस्टर्स या PM हो या CM हो, यही आवाम के पैसे पर हुकूमत का कंट्रोल हासिल करते हैं। इनके बदले में ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के तमाम लोग हैं जो आवाम को पैसा देते हैं, उनके बदले में ये सरकारी नौकर ये बताते हैं कि आवाम के हम सर्वेंट है, मगर कुर्सी पे बैठते ही आप बताइए MRO मंडल रेवेन्यू ऑफिसर के रूम में घुसने से पहले एक हमारी ही तनख्वाह पे बैठा हुआ एक प्यून होता है। वो प्यून की जिम्मेदारी ये होती है कि उन्हें कभी पलटा कर ये नहीं कहता कि ये पैसा जो मैं दे रहा हूँ, वो बैठकर वो रोक देता है। मालिक और नौकर की जो तौर तरीक़ा है, यहाँ पर जैसे ही सरकारी कुर्सी पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बैठ जाता है, उन्हें आवाम को अपना नौकर समझता है, जबकि हुकूमत कहती है कि ये पब्लिक सर्वेंट है। तो हमें ये चीज़ों को समझना चाहिए, अपना हक़ समझकर इनसे अपने उसूल, अपनी केस, अपना सिस्टम बनाना चाहिए। उसके लिए ILWF बड़े पैमाने पर अवेयरनेस के साथ साथ आज एक सरकारी नौकर को उसके बच्चों की पढ़ाई से लेकर, उसके घर के किराए से लेकर, उसके ट्रैवलिंग अलाउंस से लेकर, उनके रिटायरमेंट होने पर तमाम बेनिफिट्स भी देने का ये तयशुदा बात है, सरकार देती है। मालिक को कुछ नहीं मिलता, नौकर को हर चीज़ मिलती है। ये देश का उल्टा नियम है। मालिक नौकर के सामने हाथ जोड़कर ठहरना है और नौकर मालिक को डराता भी है, धमकाता भी है। इसके लिए हमें बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से हमारी विनती है कि कोई भी या एरिया का कारपोरेटर हो या MLA हो या MP हो या हमारे स्टेट का मिनिस्टर हो, ये तमाम के तमाम सरकारी पैसे पर सरकार की सेवा करने का नाम पर आकर बैठते हैं। इन तमाम को चाहिए कि आप लोग इनसे अपना हिसाब पूछे, इनसे अपनी बात पूछे और ख़ुसूसन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को तो बाज़ाब्ता सरकार ये पूछना चाहिए कि आप पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक आपकी सर्वेंट है। ये बार बार हमें पूछना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि आप डरना छोड़कर सवाल करना शुरू कीजिए, ताकि हम आवाम पूरे मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भारत में मालिक और नौकर और मालिक के अंदर दरमियान साफ़ होना ज़रूरी है। एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर जिस वक्त बनता है देश की सेवा के लिए, वो सेवा से ज़्यादा मेवा खाता है। तो हमें चाहिए
हम तमाम के तमाम ये ऑफिसर से अपना हिसाब किताब पूछे और सारे लोगों के ऊपर इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, इनके पैसे का हिसाब किताब होना चाहिए, इनके ऊपर इंक्वायरीज होना चाहिए। जो तनख्वाह से ज़्यादा दौलत पैसा अपने पास रखते हैं, अपने ख़ानदान के पास रखते हैं, इनका हिसाब किताब होना चाहिए। इसी के ऊपर यह ऑर्गेनाइजेशन अपना अगला कदम उठाएगी और आवाम में अवेयरनेस कैंप चलाएगी और आवाम को अपना हक़ लेना सीखो प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। ये अपना हक़ लेना सीखो के ऊपर हम बड़े पैमाने पर डिस्कशन करेंगे, बड़े पैमाने पर लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। आने वाले वक्त में हर कोई हाथ जोड़कर वोट मांगना नहीं है, हाथ जोड़कर काम करना भी सीखो। ये प्रोग्राम के तहत एक बड़े पैमाने पर एक कैंपेनिंग शुरू करने का ILWF ने डिसाइड किया है। उसके लिए हम तमाम लोगों से कहते हैं कि आप हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।